आज जो है मैं गणेश गरिया आपको जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में कुछ जानकारियां दे रहा हूं, जिसमें जो है आपका जो पहला हमारा टॉपिक लिया है वो है भारतीय संविधान का विकास। जैसे कि हमें पता है कि भारतीय संविधान का विकास 1773 से आपका कब तक माना जाता है, 1947 तक माना जाता है, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था। इससे पहले जो कहते आए ब्रिटिश अधिनियम या एक्ट जो आए, उन्होंने क्या किया, भारत में कुछ नियम और कानूनों को अस्तित्व दिया। क्योंकि पहले भारत में क्या था, यहाँ कंपनी थी और उससे पहले यहाँ राजतंत्र था। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहला जो था 1773 का जो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसमें क्या किया गया, पहला है जैसे कंपनी के कार्यों का ब्रिटिश नियंत्रण। मतलब जो कंपनी थी उससे पहले जो भारत में कंपनी क्या कर रही थी, व्यापारिक काम कर रही थी। अब कंपनी क्या करने लगी, भारत में कंपनी को क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। मतलब उसके लिए नियम व कानूनों को बनाना शुरू कर दिया, जिसके तहत क्या कर दिया गया, जो भारत में जो क्या थी कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या कर दिया गया, राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां क्या दी गई, प्रदान की गई। क्योंकि पहले क्या था, ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या किया गया, इसी के तहत क्या किया गया, इसी एक्ट के तहत आपको केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रख दी गई। मतलब जो भारत में क्या था, प्रथम बार जो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई वो कब रखी गई, 1773 ईस्वी पे रखी गई। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, जो बंगाल के गवर्नर थे उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, बंगाल के का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल कर इसके अंदर क्या कर दिया गया, मद्रास और बंबई की जो क्या थे गवर्नर थे, उनको इसके अधीन कर दिया गया। या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें क्या था 1700 में 74 में जिसको अस्तित्व में भारत में लाया गया। जिसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक क्या आपके मुख्य न्यायाधीश, और 3 न्यायाधीशों का एक पैनल था जो भारत में न्याय व्यवस्था को देखता था। इस क्रम में जो आगे लाया गया, 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। जिसको क्या किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश जो संसद थी उसमें एक विधेयक पेश किया। जो क्या थे उसमें के प्रधानमंत्री कौन थे, पिट्स द यंगर थे। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में पेश किया। पेश करने के बाद ये ब्रिटिश संसद ने इसको 1784 में क्या कर दिया गया, 1784 में इसको पास कर दिया गया इस एक्ट को। ठीक है, तो ये पास करते ही क्या बन गया, ये विधेयक से एक्ट बना और भारत में लागू हो गया। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पे काम किया गया। वो था जो कंपनी थी, कंपनी के जो कार्य पर क्या थे, राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों कार्य को क्या कर दिया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। और इसमें जो राजनीतिक कार्य थे उनको देखने के लिए एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। और इस नियंत्रक बोर्ड की स्थापना करने के साथ ही भारत में क्या होगी, द्वैत शासन व्यवस्था का क्या हो गया, शुभारंभ हो गया। भारत में क्या हो गया, 2 स्तरों पे क्या होने लगी, शासन व्यवस्था होने लगी। इसी के साथ आगे क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत भारत को क्या कहा गया, प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्या कहा गया, क्षेत्र के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया, भारत को पूर्णतः ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, फिर इसका जो इस एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें कुछ खामियां थी जिनको दूर करने के लिए क्या लाया गया, 1793 का क्या लाया गया, चार्टर अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, मात्र कुछ ही परिवर्तन किए गए। जिसमें क्या था, मुख्य परिवर्तन जो था, नियंत्रक बोर्ड जो कहां बना दिया गया था,
84 पे बना दिया गया नियंत्रक बोर्ड। इसके जो क्या था, जो इसका वेतन और इसके भत्ते थे, इनका जो क्या होगा कि व्यवस्था कौन करेगा, भारतीय राजस्व से किया जाएगा। पहले यहाँ पे कहां से किया जाता था, यहाँ पे किया जाता था ब्रिटिश राजस्व से। अब क्या किया जाएगा, 1793 है, इस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, आपका ये जो ब्रिटिश जो राजस्व से जिसकी जो है वेतन और उनके भत्तों की व्यवस्था की जाती थी, अब भारतीय राजस्व से इनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ठीक है, इसके आगे फिर 1813 में हम क्या लेके आए, जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत पे एक चार्टर एक्ट और लेके आई, जिसमें क्या क्या कहा गया, जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे भारत में जो व्यापार का एकाधिकार था उसको क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया, एक तरह से छीन लिया गया। लेकिन क्या कर दिया गया, ब्रिटिश कंपनी अभी भी भारत में क्या थी, बनी हुई थी। ब्रिटिश कंपनी को खत्म नहीं किया गया, लेकिन उससे क्या कर लिया, व्यापार का अधिकार छीन लिया गया। उसी के साथ ही क्या हो गया, लेकिन क्या हुआ, जो चीन और कुछ पूर्वी देश थे उनको क्या कर दिया गया, जो 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, व्यापार का एकाधिकार पत्र दे दिया गया। वो किसके लिए, कि वो जो है अगले 20 सालों तक तो क्या कर सकें, इन देशों में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके। इसी के साथ ही क्या हुआ, आगे फिर क्या हुआ, 1833 ईस्वी में क्या लेके आए, एक चार्टर अधिनियम को और लेके आए, जिसके तहत क्या कर दिया गया, ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः खत्म कर दिए गए। लेकिन यहां पे भी क्या था, ब्रिटिश कंपनी को खत्म नहीं किया गया। अब यहां पे ब्रिटिश कंपनी का जो एक काम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था भारत में सरकार को देखना, किसके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए। अब जो है ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश यहां से उनका पूर्णतः हो गया। इसी के तहत क्या कर दिया गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनको बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, उनको क्या कर दिया गया, उसी को प्रमोट करके उसका नया नाम रख दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल। और इसी के साथ क्या कर दिया गया, बंबई और जो मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी इनके अधीन कर दिया गया। और उनको क्या कर लिया गया, जो पहले क्या थी उनके पास विधायी शक्तियां थी, मतलब अपने क्षेत्र में नियमों को बनाने की जो शक्तियां थी वो यहां पे क्या कर ली गई, वापस ले ली गई। और किसको दे दी गई, यहां पे दे दी गई आपके जो क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दी गई, इसकी शक्तियां दे दी गई। और भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन बनाए गए, लॉर्ड विलियम वेंटिंग बनाए गए। लॉर्ड विलियम वेंटिंग को क्या कहा जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसी के साथ क्या हुआ, जो भारत में क्या थी, अब क्या था, भारत के जो गवर्नर जनरल था उनको संपूर्ण जो ब्रिटिश क्षेत्र था भारत का, उसके लिए नियमों को बनाना था। तो उन्होंने क्या किया, भारत में सर्वप्रथम क्या किया, एक विधि आयोग की स्थापना की। मतलब भारत में जो विधि आयोग की स्थापना हुई, मतलब जो अभी भी हमारे नियमों को बनाते हैं, उस आयोग की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी, आपके 1833 में हुई थी। 1833 में जब क्या हुआ, जो ब्रिटिश जो सरकार थी उसने क्या किया, ब्रिटिश जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो उसने नियमों के लिए क्या किया, विधि आयोग की स्थापना की। विधि आयोग की स्थापना करने के साथ ही भारत में अब नियमों को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, विधि आयोग की होगी। और उसकी स्वीकृति कौन देगा, उसमें सर्वोपरि जो कौन हो गया, वो हो गया भारत का गवर्नर जनरल। एक तरह से यहां पे कहा जाता है कि 1833 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, भारत के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम वेंटिंग था, इनको असीमित शक्तियां देकर भारत भेजा था। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो है आपसे हम अगले नेक्स्ट डे को मिलेंगे। ये छोटी सी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो आप इसको देखिए और इसके आगे की जानकारी हम छोटी छोटी रूप में मैं आगे आपको देने का प्रयास करता रहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।